गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में नवी पोएम दी गई है फॉग। आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब बच्चे यहां पर देखिए इस पोएम का टेक्स्ट दिया हुआ है और ये पोएम आपकी किताब की सबसे छोटी पोएम है, केवल 6 लाइन की पोएम है। तो अब इस 6 लाइन की पोएम के हिंदी अर्थ पे चलने से पहले हम लोग इस पोएम की समरी जान जाते हैं, मीन्स कहानी जान जाते हैं कि पोएट इस पोएम के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं। इस चीज को समझ जाएंगे तो उसके बाद जब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। अब यार इस पोएम का नाम क्या है? फॉग है। फॉग मीन्स होता है कोहरा, और कोहरा क्या होता है तो आपको पता है ठंडी के मौसम में जब आप सुबह 5-6 बजे उठते हैं कोचिंग जाने के लिए तो देखते हैं चारों तरफ से धुंध जो है धुंध मौसम को घेरा हुआ होता है, मीन्स आपको कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो जो वो धुंध होता है वही धुंध आपका क्या है? फॉग है, मीन्स कोहरा है। तो और यहां पर कवि ने उसी फॉग की तुलना किए हुए हैं, किससे किए हुए हैं? एक कैट से किए हुए हैं, मीन्स एक बिल्ली से किए हुए हैं। तो अब आप कहोगे कि सर जी जो है फॉग मीन्स कोहरे की तुलना कवि साहब कैसे एक ही बिल्ली से कर दिए? तो अब उस चीज को समझना प्यारे। तो आपको पता है कि बिल्ली एकदम दबे हुए पांव से शांति से आती है जब वह अपने शिकार के लिए निकलती है, मीन्स दूध पीने के लिए निकलती है या फिर चूहों का शिकार करने के लिए निकलती है। तो जब भी निकलती है तो एकदम शांति से दबे हुए पांव के साथ निकलती है ना, और अपना काम करके चली जाती है। उसी तरह से कोहरा भी सुबह सुबह एकदम शांति से आता है और उसके बाद कुछ देर ठहरता है, ठहर करके कुछ देर वह चला जाता है। मीन्स एकदम सेम बिल्ली की तरह ही, मीन्स दबे पांव से कोहरा भी आता है और कुछ देर रुकता है, रुक करके कोहरा भी डिसअपीयर हो जाता है। तो उसी कंपैरिजन को कवि ने इस पोएम के द्वारा दिखाए हुए हैं, मीन्स उसी समानता को दिखाए हुए हैं। अब जल्दी से प्यारे हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं तो सारी चीजें और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएंगी। अब यार यहां पर देखिए इस पोएम का टेक्स्ट है, आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और जिस वर्ड की मीनिंग आपको टफ लगे उसे आप अपनी किताब में ही लिख लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन वर्ड की मीनिंग को आप अवश्य ही लिखेंगे। अब यहां पर देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, दी फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, मीन्स छोटी बिल्ली के दबे हुए पैरों से, मीन्स कोहरा छोटी बिल्ली के दबे हुए पैरों से आता है। मीन्स अब छोटी बिल्ली के दबे हुए पैर मीन्स क्या हो जाएगा कि चुपचाप मीन्स शांति से हो जाएगा। इसका पूरे का अर्थ हो गया लिटिल कैट फीट। लिटिल कैट फीट का मतलब हो गया शांति से, चुपचाप ढंग से। तो कोहरा चुपचाप ढंग से क्या करता है? आता है। जिस तरह से जो है बिल्ली एकदम शांति से दबे हुए पांव से आती है, उसी तरह से कोहरा भी एकदम शांति से चुपचाप ढंग से आता है। तो अब यहां पर लिटिल कैट फीट का मतलब क्या हो गया? चुपचाप हो गया, मीन्स साइलेंटली हो गया, शांति से हो गया। आगे चलिए,
इट सिट्स यह बैठता है, लुकिंग मीन्स देखते हुए, मीन्स कोहरा बैठता है देखते हुए, हार्बर हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, और बंदरगाह क्या होता है जहां पर जहाज वहाज रुकती हैं, मीन्स सभी जहाज जो है जहां आकर के रुकती हैं वही होता है आपका बंदरगाह होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और बंदरगाह कहां पर होता है, समुद्र के किनारे पर होता है। तो ये हो गया आपका बंदरगाह। तो यहां पर क्या दिए हुए हैं, इट सिट्स या बैठता है, लुकिंग देखते हुए, हार्बर मीन्स बंदरगाह को देखते हुए, एंड सिटी और शहर को देखते हुए, ऑन साइलेंट मीन्स शांति से, हॉन्चेज मीन्स घुटनी मोड़ करके, हॉन्चेज मीन्स होता है घुटनी मोड़ करके। तो यह कोहरा जो है घुटनी मोड़ करके शांति से जो है, शांति से बंदरगाह और जो है शहर को देखते हुए बैठता है। अब जो है बंदरगाह और शहर को देखते हुए बैठने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह शहर और बंदरगाह को पूरी तरह से क्या कर लेता है, ढक लेता है। और यहां पर जो हांचेस दिए हुए हैं, घुटनी मोड़ करके बैठता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है प्यारची, जब बिल्ली आती है तो बिल्ली एक बार घुटनी मोड़ करके चारों तरफ देखती है ना कि कहीं पर कोई है तो नहीं, हम जो अपना काम करने जा रहे हैं कहीं कोई है तो नहीं, तो एक बार घुटनी मोड़ करके बैठ के देखती है ना, तो उसी तरह से उसी कंपैरिजन के लिए यहां पर हांचेज शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो क्या हो गया, इसका फिर से एक बार अर्थ देख लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट सिट्स लुकिंग, यह बैठता है, लुकिंग मींस देखते हुए, ओवर हार्बर एंड सिटी मींस बंदरगाह और शहर को देखते हुए बैठता है, ऑन साइलेंट हॉन्चेज, साइलेंट मींस हो जाएगा शांति से, हॉन्चेज मींस होता है घुटनी मोड़ करके, यह शांति से घुटनी मोड़ करके जो है शहर और बंदरगाह को देखते हुए कोहरा बैठता है। एंड देन और तब मूव्स ऑन, आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कोहरा क्या कर जाता है, मूव ऑन हो जाता है, मींस आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का मतलब हो जाएगा डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो कोहरा कुछ समय बाद गायब हो जाता है ना, तो उसी तरह से जिस तरह से बिल्ली कुछ समय रहती है अपना काम करती है उसके बाद गायब हो जाती है, उसी तरह से कोहरा भी कुछ समय बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो प्यारे यही इस पोएम के थ्रू कवि ने एकदम बेहतरीन ढंग से कंपैरिजन दिखाने की कोशिश की हुई है कि किस तरह से बिल्ली और जो है कोहरे में समानता होती है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे ये छोटी सी पोएम आपको समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो परेशानी नहीं हुई होगी तो अब आज की क्लास की समाप्ति यहीं पर करते हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आप कोहरे की फिगर देख सकते हैं, किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। और यहां पर देखिए किस तरह से बिल्ली अपने दबे हुए पांव से आ रही है। आप आगे के पांव को देखिए, एकदम दबे हुए पांव इसके है ना, तो दबे हुए पांव से आ रही है। और यहां पर आपका हार्बर मींस बंदरगाह का फोटो था, इसे आपको पहले ही दिखा दिए थे। तो प्यारे ये हो गया और उसके बाद अब क्लास की समाप्ति ही करेंगे। हाँ, अगर कोई बच्चा पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले लेना। बाकी जो है आप कॉल करोगे तो उसमें सारी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कि पेड क्लास की फीस क्या है और क्या उसमें कैसे आप एडमिशन लेते हो, वो सारा प्रोसेस आपको इसमें बता दिया जाएगा। अब क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। तो इसलिए प्यारे आपको संघर्ष से नहीं घबराना है, आपको लगातार संघर्ष करना है और इन्हीं संघर्षों से आप निकल करके बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनेंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद आपसे है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।